वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। जयति जयति राधा प्रेम सारैरगाधा जयति जयति कृष्ण तदृशा पारतृष्णः जयति जयति वृंदं सत्सखीनां द्वयैक्यम् जयति जयति वृंदा काननं तत्स्वधाम। जय हो जय हो। प्रेम रस अगाध समुद्र श्री राधा किशोरी की जय हो। और श्री राधा किशोरी के प्रेम रस में अपार त्रसातुर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश प्रभु श्री कृष्ण की जय हो जय हो। और प्रिया प्रीतम का मिलाप कराने वाली महाप्रेम रस में भरी हुई समस्त सहचरी वृंद की जय हो जय हो। जहाँ प्रिया प्रीतम और समस्त सहचरी वृंद परम सुख का अनुभव कर रहे हैं, ऐसे महामहिम परम कृपालु परम सामर्थ्यवान श्रीधाम वृंदावन की जय हो जय हो। जो श्रीधाम वृंदावन का आश्रय स्वीकार करता है तो उदार वृंदावन परम रस तत्व श्री प्रिया प्रीतम का धीरे धीरे परिचय कराता है, क्योंकि हृदय में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम उनके प्रेम रस समुद्र को सह सकें। तो सहत सहत बाढ़े भगति, धीरे धीरे उसके हृदय में प्रेम रस और तत्वबोध ये वृंदावन करा रहा है। जो वृंदावन के आश्रित है संपूर्णतया अपना जीवन वृंदावन को प्रदान कर चुका है। राधा कृष्ण सुतत्वबोध विगत व्यर्थोरुशास्त श्रमः। धाम की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से यदि तत्वबोध नहीं हुआ तो तुम्हारी साधना और शास्त्र स्वाध्याय और ज्ञान ये सब व्यर्थ चला गया। क्या तत्वबोध है? एकमात्र अपने आराध्य देव के सिवा दूसरा कोई नहीं है। ना कोई नीच है ना कोई उच्च है। अपनी भावना में सर्वान्वस्तुतया निरीक्ष। अगर ये नहीं तो श्रीपाद कह रहे हैं सारी साधना और सब शास्त्र स्वाध्याय उसका व्यर्थ गया। यदि ये एक बात नहीं जागृत हुई
कि मेरे आराध्य देव ही सब रूपों में विराजमान हैं। और श्री धाम वृंदावन में तो सब चिदानंद रूप है। यहां जड़ चैतन्य जितना कुछ हमें दिख रहा है ये सब चित स्वरूप है, चिदानंद स्वरूप है, ये सब भगवत स्वरूप है। वैसे तो संपूर्ण सृष्टि भगवत स्वरूप है, पर श्री धाम वृंदावन तो भगवत स्वरूप है ही, दृढ़ भाव रखना है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, व्यास रसिक जन ते बड़े, ब्रज तजी अनत न जाहि, वृंदावन के स्वपच लो, जूठनी मांगे खाही। वही सबसे बड़े रसिक जन हैं जिन्होंने नियम ले लिया है कि ब्रज 84 कोस के बाहर कदम नहीं रखूंगा चाहे प्राण निकल जाए, और जिन्होंने जाति अभिमान अपना मिट्टी में मिला दिया है और वृंदावन के स्वपच की भी जूठन मांग कर खाते हैं। देखो, जाति अभिमान बहुत सूक्ष्म विषय है। देह का भाव मैं और मैं अमुक जाति कुल में पैदा हुआ, ये अविद्या है। जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्यानाशी, सेवक जी महाराज कह रहे, ये अविद्या है। जाति पाति कुल कर्म धर्म का अभिमान होना ये अविद्याकृत है, ये अज्ञानी जन नहीं समझते हैं। इसका महत्व आ जाना नहीं, महत्व मिटाना साधना है, महत्व बढ़ाना नहीं। व्यास रसिक जनते बड़े, ब्रज तजी अनत न जाहि, वृंदावन के स्वपच लो, जूठनी मांगे खाही। जो वृंदावन के स्वपच तक की जूठन मांग कर खाता है और जाति पक्ष को मिटा देता है, वो लाडली लाल का अत्यंत लाडला बन जाता है। वो बड़े जन हैं। उनको हरिराम व्यास जी ने कहा व्यास रसिक तेई बड़े। कौन? जो वृंदावन के स्वपच लो जूठन। साधारण किसी की हिम्मत नहीं हो सकती, जाति अभिमानी तो कर ही नहीं सकता है, ये विशेष लाडली जू का कृपा पात्र ही कर सकता है। मुहरे मेवा अनत के, मिथ्या भोग विलास, वृंदावन के स्वपच की जूठन खइये व्यास। बाहर के कोई मोहरे दे, मेवा दे, भोग विलास बोले, सब झूठा फंसाने वाला। और वृंदावन की स्वपच की जूठन मांग कर खाता हूं, हरिराम व्यास जी कहते हैं। करके दिखाया है, ऐसा नहीं। वो ऐसे अद्भुत अद्वितीय प्रकांड विद्वान शास्त्रों के कि शास्त्रार्थ में किसी को भी पराजित कर दे, ऐसी योग्यता मधुकर शाह जैसे महाभागवत राजा के गुरु और विशाखा सखी का अवतार है। व्यास मिठाई विप्र की, तामे लाग आगी, वृंदावन के स्वपच की जूठन खइये मांग। एक जगह नहीं, बहुत जगह वर्णन कर रहे। बाहर के सम्मान पूर्वक दी हुई उत्तम कुल की मिठाई त्याग दो, लेकिन वृंदावन के अगर स्वपच की जूठन मांग के खाने को मिले, अहो भाग्य, क्योंकि उससे प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होई,
तासो भेद न कीजिए, पीजे पद रज धोई। बहुत ध्यान से सुन लो, ये सौभाग्य है। वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होई। आचार्यों का आदेश है, तासो भेद न कीजिए, पीजिए पद रज धोई। पीजिए पद रज धोई। पक्का अहंकार के नाश का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ उपाय, औषधि सच्ची मानिए। वृंदावन में अगर सबसे बड़ा कोई सेवक शब्द का अधिकारी है तो ये सोहनी सेवा और नाली सेवा और संपूर्ण वृंदावन की रजरानी की सेवा करते हैं, इनको सबसे पहला सेवक पद है। ये कोई साधारण नहीं, असाधारण प्रियाजू के कृपा पात्र है। जहां तुम खड़े होना पसंद नहीं करोगे, वहां घुस करके उसमें, और ये कौन है? ये धाम है। अगर आप धामवासी हो, नित्य धाम के नित्य सेवक हैं, तो सबसे बड़े सेवक पद ये इनका है। महारानी जू, रसरानी जू, रजरानी जू और मेहतरानी जू बराबर लिखा है। एक रानी आ रही थी तो सोहनी लगा रही थी, हमारे वृंदावन की प्रधान सेविका। उनका हटो हटो, रानी जी आ रही हैं। कौन सी रानी है? यहाँ राधा महारानी, यमुना रस रानी और रज रानी और मेहतरानी के सिवा कौन सी रानी है? साइड में खड़ी रहो, जब तक सोहनी नहीं लग जाए। तो रानी बोले नहीं, ये वृंदावन की हैं, इनसे नहीं। प्रिया प्रीतम के निज पार्षद है, इनको इस भाव से न देखना। आचार्य का आदेश है, आज आदेश का पालन करने का हमें सौभाग्य मिलेगा। वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होई, तासों भेद न कीजिए, पीजिए पद रज धोई। आप देखना, जब आप इनके चरणों में हाथ लगा के धोगे ना, तुम्हारे हृदय में कैसा होता है देखना। और जब इनका चरणामृत पियोगे ना, तो जैसे जलती हुई आग में शीतल जल पड़ जाए, वैसे दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप जहां से प्रकट होते हैं, वो सब संस्कृति का मूल चक्र अहंकार वो गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्योंकि प्यारी जू के प्यारे महल की ये सेवा करने वाले निज पार्षद जन है। यही अहंकार भरा हुआ है, कूड़ा कचरा, मैं तपस्वी, मैं योगी, मैं उत्तम कुल, मैं जितेंद्र, ये कूड़ा करकट है, इससे भगवान नहीं मिलते। राजसूय यज्ञ में भगवान ब्रह्मा, शंकर, श्री कृष्णोदय पायन, व्यास देव जी, भगवान सुखदेव जी, महर्षि वशिष्ठ जी, जाजाल, याज्ञवल्क, कितने महापुरुष आए हुए थे, सब भगवत कोटि के, ईश्वर कोटि के। लेकिन भगवान को जो प्रिय बात है सबसे ज्यादा, वो है जिसमें किसी भी तरह का कोई भी अहम महत्व ना हो, किसी भी तरह का। तपस्या, ज्ञान, योग, पवित्रता, किसी भी तरह का, एकदम दैन्य। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, यही दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवाना। भगवान ने व्यवस्था की थी यज्ञ पूर्ति की। जिस समय यज्ञ पूर्ण होगी तो शंखनाद होगा। यज्ञ पूर्ण हुई पर शंखनाद नहीं हो। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, महाराज त्रुटि क्या रह गई, आप सर्वज्ञ हैं, आप बता सकते। भगवान ने कहा, अकिंचन दैन्य अनन्य किसी महाभागवत की अभी पूर्ण पूजा नहीं हुई, उसने प्रसाद नहीं पाया। अकिंचन दैन्य अनन्य, तो
तो कहा प्रभु किस लोक में ऐसा भक्त मिलेगा? तो उनका आपके ही नगर में। बोले प्रभु हमारे नगर में ऐसा महाभागवत रहता है और हमारी दृष्टि से चूक हो गई कि आज तक पहचान नहीं पाए। तो उनका नगर में नहीं रहता, रोज तुम्हारे महल में भी आता है। जब बताया कौन, तब कहा स्वपच वाल्मीकि। भीमसेन और अर्जुन जी को भेजा, जाओ उनको निमंत्रण दो, कल वो सम्मान पूर्वक यहाँ आए और उनको चरण प्रक्षालन करो, आरती पूजा करो और उनको बैठाल करके पवाओ। भीम अर्जुन गए, अभी तक ये रूप नहीं देखा। घर में देखा तो श्री ठाकुर जी विराजमान, धूप की गंध आ रही और मंजीरा लिए हुए कीर्तन में मस्त है। अकिंचन, कोई वैभव नहीं, कोई सुख सामग्री नहीं। साष्टांग प्रणाम करने का आदेश था निमंत्रण देने के समय। कहा प्रभु आप, अरे उनका महाराज जय जय, आप ये क्या कर रहे? बोले नहीं, आपका हम तो रोज जूठन पाते हैं, आपकी निमंत्रण की क्या जरूरत? नहीं, प्रभु ने आज्ञा करी। ओह, रहने नहीं देंगे हमें लगता है नगर में शांति से। प्रभु के ऊपर प्रणय कोप किया। प्रभु आप कैसे चैन से रह रात, ये राजा महाराजा के प्रणाम करेंगे, चैन से भजन होगा आपका? पर आपकी इच्छा, आपकी आज्ञा, जोई जोई प्यारो करे। दूसरे दिन लेने गए, ऐसे लाए जैसे किसी महत जन है। बैठाल के पवाने के समय सावधान, द्रौपदी जी से अपराध बन गया। रात भर व्यंजन बनाए थे, राजभोग, जब विविध पात्रों में परोसे गए तो एक बड़े पात्र में सब पलटा के डाल लिया और सब मिला लिया, मीठा खट्टा चरफरा सब मिला लिया। मिला के पाया, शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर जी ने कहा प्रभु आप कह रहे थे कि जब अकिंचन अनन्य दैन्य महाभागवत पालेंगे, तो आपने महाभागवत स्वयं चयन किया, स्वपच वाल्मीकि जी, फिर शंख क्यों नहीं बजा? तो कहा इन महाभागवत के प्रति वैष्णव अपराध आप जनों में किसी का बना है, क्योंकि आप यज्ञ का संकल्प लिए। अगर आपके निज जनों से ना बना होता, बाहरी किसी से बना होता तो शंख बज जाता। तो हम निज जनों में 5 पांडव, द्रौपदी जी। द्रौपदी जी ने कहा हाँ, मेरे मन में दोष बुद्धि आई। पूरी रात भर व्यंजन बनाती रही, अलग अलग, इन्होंने अलग अलग का स्वाद तो लिया नहीं, एक ही में मिला दिया तो लगा है तो अमुक ही, क्या जाने राजा महाराजाओं के पदार्थों का स्वाद। तो कहा वाल्मीकि जी आपने ऐसा क्यों किया? तो उनका इसलिए किया कि स्वाद तो प्रभु आप लेते, प्रसाद हम पाते हैं। भगवान ने कहा चरणों में झुको और प्रणाम करो। सब पांडवों ने, द्रौपदी जी ने जो ही चरण वंदना की कि प्रभु मेरा अपराध क्षमा, तेवी शंखनाद हो गया। हरिराम व्यास जी के, ये वृंदावन धाम है, वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होई, तासों भेद न कीजिए, पीजय पद रज धोई। जब पूर्णता का अवसर आता है तब भगवान कृपा करते हैं ऐसे। हमने संतों से सुना है, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी दिग्विजय करके जब काशी में गंगा स्नान करके जा रहे थे तो मक्खियां भिन भिना रही, ऐसा रूप रखा देवाधिदेव महादेव जी ने, और बहुत ही मलिन वेश ऐसे, और बहुत सेवक चल रहे थे, बड़ी स्फूर्ति से सबको चीरते हुए, और शंकराचार्य जी के समीप जाके ऐसे टक्कर मारी और वह दूर दूर। तो कहा कौन, किससे दूर? ओहो, बस मुस्कुरा दिए, समझ गए। तो उनका प्रभु प्रभु, उनका कौन किससे दूर? अगर ज्ञान है तो कौन किससे दूर? बस तासों भेद न कीजिए, पीजे पद रज धोई।
व्यास कुली नहीं कोटि मिली, पंडित लाख 25, स्वपच भक्त की पानही, तुलैन तिनके शीस। ओहो, जो भगवान के धाम का, भगवान के नाम में अहो वत्स पचतो गरियान यज्ञभाग्य वर्तते नाम तुभ्यम, कह रहे करोड़ों कुलीन और 25 लाख उत्तम कुल वाले उस महाभागवत के समानता नहीं कर सकते जो धाम नाम रूप लीला में मगन है भगवान की। गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी जाके मुख से धो क्यों निकसत राम, ताके पग की पग तली और मोरे तन की चाम। व्यास स्वपच बहु तरि गए, एक नाम लवलीन, चढ़े नाव अभिमान की, बूढ़े बहुत कुलीन। जो जाति अभिमान कुलाभिमान में है, डूब गया संसार चक्र में। बहुत से ऐसे स्वपच जो भगवन नाम भगवत धाम का आश्रय लेकर परम पद में आरूढ़ हो गए। व्यास बड़े हरि के जना, सदा रहत भरपूर, खात खवावत घटत नहीं, जो समुद्र के पूर। वो बड़े हरि के भक्त हैं, जन हैं, जिनको ये भरोसा है कि मेरा भरण पोषण भगवान से होता है। और भगवान कैसे हैं? अथाह समुद्र, ज्ञान के, वैराग्य के, लक्ष्मी के, वैभव के, सबके। बोले खात खवात खूब लुटार है, पाई भर कहीं चिंता शोक नहीं, और ना उनके कभी कमी पड़ सकती है, क्योंकि वो भगवान रूपी समुद्र के भरोसे है। कभी कमी नहीं पड़ सकती। जैसे समुद्र से कितना भी जल खींच लो अंतर नहीं पड़ सकता, ऐसे जो भक्त उदार भाव से सबका स्वागत सम्मान पवाते रहते हैं, कभी कमी नहीं पड़ सकती। व्यास बड़े हरि के जना, जिनके हरि आधार, निस दिन हरि के भजन में, घटत न कबहू प्यार। वे भगवान के बड़े भक्त जन हैं जिनका हृदय से केवल भरोसा भगवान का है, रात दिन भगवान के भजन में डूबे हुए हैं, वहां कभी किसी बात का घाटा नहीं। भगवत प्रेम, भगवत भक्ति, लोक परलोक का सब वैभव उनके चरणों में लौटता है, जिनके हृदय में एकमात्र भगवान का आधार भरोसा है। श्री हरि भक्ति न जानही, माया ही सोहेत, जीवत हुए है पात की, मरिके बनी है प्रेत। ये जो भक्ति का नाटक करके, पाखंड करके, रुपया और नाना प्रकार का संसारिक और अपवित्र आचरण, तो बोले जीते जी तो ये पातकी हैं, मर के भूत बनेंगे, प्रेत बनेंगे। श्री हरि भक्ति न जानही, माया ही सोहेत, जीवत हुए है पात की, मर के बनी है प्रेत। तो एक बात बस गही रहे, श्री राधा वल्लभ धाम, और अनेक सुभक्त सो मेरो नाहिन काम। एक अनन्य हो जाए राधा वल्लभ के धाम, ये राधा वल्लभ का धाम। चाहे राधा वाक्य बिहारी कहो, चाहे राधा रमण कहो, चाहे राधा गोविंद देव, चाहे राधा मदन मोहन, चाहे राधा दामोदर, है तो वही। जिन सखी की कुंज में गए वो सखी उस नाम से पुकार रहे। जब राधा वल्लभ जी गलवहियां दे करके भ्रमण करते तो संपूर्ण कुंज निकुंजे उन्हीं की, और ये सखियां आचार्य रूप से उन्हीं का नाम रख, जिनकी कुंज में पहुंची वो लाडला प्रभु का स्वरूप का नाम रख दिया।
प्रभु तो हमारे वही हैं, प्रिया प्रीतम। बोले जो प्रिया प्रीतम से संबंध नहीं रखते, धाम से संबंध नहीं रखते, प्रेम नहीं, प्रिया प्रीतम, हमको ऐसे जनों से संसर्ग नहीं करना, उनसे अपनापन नहीं रखना। जो केवल माया का ही चिंतन करते हैं, भोगों का चिंतन करते हैं, नाटक करके माया लूटना चाहते हैं। जम की मार बुरी है, छूटे न और उपाय, दृढ़ करि के हरि भक्ति कर, तब हरि होई सहाय। बहुत ऐसे आचरण हो चुके हैं, ऐसे आचरण हो रहे हैं कि यमराज के यहां धुलाई होगी। बचना है तो भगवान के भक्तों की शरण लेकर विशुद्ध भक्ति करो, तो हरि सहायता कर देंगे, माया मुक्त हो जाओगे। व्यास भाव बिनु भक्ति नहीं, नहीं भक्ति बिनु प्रेम, कहा झूठी बात न कहे, कास कहावे। हे भाई, बिना भक्तों की सेवा के भाव जागृत नहीं होता, और बिना भाव के भगवत प्रेम नहीं होता, और बिना भगवत प्रेम के झूठी बातें, झूठे भक्त का बहाना बनाने से भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती। जैसे पीतल कभी सोना नहीं बन सकता, कांसा पीतल आदि कभी सोने के दाम नहीं बिक सकता। सोना एक अलग धातु है, ये अलग धातु है। ऐसे छल कपट पाखंड दंभ नाटक, ये भगवान कह रहे मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो श्री भगवान की विशुद्ध भक्ति, तो भगवान के नाम में बहुत प्रीति होती। भक्त की सबसे प्रथम भक्ति का लक्षण है अविरल भगवन नाम प्रीति, अखंड नाम जप, तैल धारावत नाम जप। व्यास नाम सम नाम है, नाम समान न कोई, नामी ते प्रगट्यो विदित, तदपि गर्वो होई। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं प्रभु के नाम के समान केवल नाम है, प्रभु भी नहीं। नाम के समान नाम है, नाम समान न कोई। यद्यपि नामी प्रभु से ही प्रकट हुआ है नाम, पर प्रभु से भी बढ़ करके नाम है। तदपि गर्वो होई, इसलिए वही उपासक सर्वश्रेष्ठ महाभागवतों का रस अनुभव करेगा जो निरंतर नाम जप को पकड़ ले और अपने को सबसे छोटा नीच समझ ले, पार हो गया। तृणादपि सुनीचेन, अपने को सबसे नीचा, तृणते नीच अपन को कहत, सेवक जी कह रहे हैं। बस अपने में नीच भाव, निरंतर नाम जप, सबका इष्ट भाव, सबके प्रति मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। अगर ऐसा भाव है तो बच जाओगे, नहीं तो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं व्यास कनक अरु कामिनी, तजिए भजिए दूरी, हरि सो अंतर पारही, मुख दे जय है धूरी। व्यास कनक अरु कामिनी, ये लांबी तलवार, चले हुते हरि भजन को, बीच ही लीनी मारी। यदि नाम जब चल रहा है और अपने में सबसे दीन भाव है, छोटा भाव, सब स्वामी हम सेवक, पार हो जाओगे, कोई प्रश्न नहीं आएगा। अगर अहंकार किए तो कनक, कामिनी और कीर्ति ये तुम्हारे मुख में कालिक पोत देंगे। अर्थात ये हरि स्मरण में अंतर डालकर अपने अधीन करके तुम्हें रौंद देंगे। चले हैं भगवान के भजन में, बहुत लंबी तलवार है कंचन कामिनी माया के हाथ में, वो काट के फेंक देती, इसी से अंतराय पड़ जाता है। भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य भूल करके माया में, बस विलासिता में फंस जाता है। इसलिए अपने को सबसे छोटा, निरंतर नाम जप और भक्तों की आराधना, बहुत जल्दी माया मुक्त हो जाओगे।
बिल्कुल सीधा सरल उपाय है। और अभक्तों से दूरी। अगर कोई अभक्त है, भजन नहीं करता है, भगवत विमुख है, तो हमको उसका स्पर्श भी नहीं करना है। तिनको परस न कीजिए तज ध्रुव तिनको पास। वृंदावन नाम प्रिया प्रीतम रूप लीला धाम, इनसे जिनका संबंध नहीं है, बिल्कुल संसार के रचे पचे लोग हैं, तो व्यास बाग भुज भेटिए सहिए जीवन की हानि। साकत भगत न भेटिए पूर्वली पहचानी। यदि भगवान का भक्त नहीं है, भजन नहीं करता है, दुष्ट स्वभाव वाला, नीच आचरण वाला है, साकत दुख कहते, जो मांस मदिरा अर्पण करके दैवी शक्ति की आराधना करते हैं, और एक उनको जो भगवान से विमुख हैं। बोले अगर बाघ लपिट जाए तो कोई बात नहीं, एक ही शरीर नष्ट करेगा, लेकिन ऐसे लोगों का संग हो जाए तो जन्म जन्म तक ये संस्कार हमको भगवत विमुख कर सकते हैं। साकत सगो न भेटिए व्यास सुकंठ लगाई। परमारथ ले जाए गो रहे पाप लपटाई। यदि कोई भगवत विमुख है, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, भगवत मार्ग के पथिक का रिश्ता, नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। भगवान के संबंध से हमारा रिश्ता है, भगवान से संबंध नहीं तो हम नहीं जानते तुम कौन हो। गले ना लगावे, छुए ना, ऐसे। ये तो केवल महाभागवतों के लिए ही। महाभागवतों के गले लगने से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। हमारा भाव होना चाहिए। भाव से तो हम रोज अपने प्रभु को गले लगाते हैं, अपने गुरुदेव को लगाते हैं, संपूर्ण भक्तों को गले लगाते हैं, उनके चरणों में पड़ते। भाव प्रगट में जैसी महापुरुषों की रुचि हो वैसे किया जाता है। रुचि में रुचि मिलाना ही आराधना है। जो भगवत विमुख है, जो भगवान के नाम रूप लीला धाम से संबंध नहीं रखते, यदि इनका स्पर्श करोगे, गले लगाओगे, तो तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। पाप लपटाई, हृदय में पाप आ जाएगा। और व्यास बिगूचे ते गए साकत रांध्यो खाई। जीवत विष्ठा स्वान की मरे नरक ले जाए। जिन रसोई में मांस बन चुका है, जिन पात्रों में मांस रांधा गया है, आप गए, बोले हम तो ये सब नहीं, तो बोले आपको खीर पूड़ी बना के दे देते हैं। अगर उन्हीं पात्रों में रांधा गया तो वो श्वान की विष्ठा के समान अपवित्र है, कुत्ते की विष्ठा के समान अपवित्र है। वो रोटी दाल हो जो भी उन पात्रों में बने, अगर खा लिए तो नरकगामी होने का रास्ता पक्का है। तो जो भगवत विमुख है, दीक्षा नहीं लिए, भजन नहीं करता, कोशिश करे ऐसे लोगों के यहां भोजन न पाए, जिनकी रसोई में अंडा मांस मछली ये सब बनते हैं। भगवत विमुख है, उपवास भले कर ले, मान लो रिश्ते नाते में जाना भी पड़े ऐसे गृहस्थी में, तो आज हमारे उदर में दर्द है, ऐसा बहाना आदि बना दे, उनका दिया हुआ पकाया हुआ भोजन न पाए। कह रहे साकत सगोन भेटिए इंद्र कुबेर समान। त्रिभुवनपति इंद्र की तरह वैभव, कुबेर के समान वैभव, बोले बिल्कुल नहीं, उनका स्पर्श नहीं। ये भगवत मार्ग के लिए अत्यंत आवश्यक है। बोले जैसे बहुत से पुरुषों से अनुराग रखने वाली वैश्या देखने में बड़ी सुंदर साध्वी लगती हो, लेकिन उसका स्पर्श मात्र आपके सारे पुण्यों का नाश कर देगा। वैश्यागामी का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। साकत भैया शत्रुषम बेगहि तजिए व्यास। जो वा की संगति करे करी है नरक निवास। शराब पीता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है, गंदे आचरण करता है, तो हम दूर से, नजदीक संबंध मत रखें उनसे।
और वो किसी भी जाति का है, भगवान का भजन करता है तो उसका चरणोदक लेकर पिएंगे। भगवत धाम नाम रूप लीला से जिसका संबंध है वो हमारा आराध्य देव के समान पूज्य है, और जो नाम रूप लीला धाम से विमुख है वो कितना भी बड़ा कोई भी हो, इंद्र कुबेर समान, तो भी हम स्पर्श न करें, उनका दिया हुआ भोजन न पाएं, क्योंकि हमारी भक्ति में बाधा पड़ जाएगी और नरकगामी वृत्तियां हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगी। भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव, स्पर्श संग का बहुत बड़ा प्रभाव। हम वही भोजन वही स्पर्श जो नाम रूप लीला धाम से जुड़े हुए हैं। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भगवान कपिल देव जी से माता देवहूति जी प्रश्न करती हैं और सर्वलोक ज्ञान समुद्र भगवान कपिल देव जी उत्तर देते हैं। भगवान ने जब माता जी को उपदेश किया, आप कल सुन रहे थे कि देहाभिमान अहंकार ही जीव की दुर्गति का कारण है, और उसके नाश के कुछ सूत्र बताए थे कल, उनकी पुनरावृत्ति करते हैं क्योंकि ज्यादा लाभप्रद है। पहला था चित्त को अर्थात मन को जहां जहां हट करके नाम जप कर रहे हैं, भगवत ध्यान कर रहे हैं, उससे मन चंचल होकर भागता है। ये सबकी शिकायत है कि हमारा मन भजन में नहीं लगता, भागता है। भागने दो, तुम मत भागो, कुछ नहीं बिगाड़ेगा मन। मन कह रहा मैं अमुक पदार्थ चाहिए, अमुक भोग चाहिए, आप चुप रहो, राधा 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 सुनो मत, वो शांत होने लगेगा। मन को जीतने का सहज उपाय है मन को सपोर्ट ना देना। जब वो कह रहा है गलत बातें और आप चिड़चिड़ा रहे हैं कि अरे ऐसा क्यों कर, तो आप उसकी सत्ता दे रहे हैं और वो आपको बहुत परेशान करेगा। बिल्कुल प्रसन्न रहो। गंदी सी गंदी बात तो आपके अंदर पेश कर रहा है, चुप शांत, राधा 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 राधा, ध्यान ही मत दो। मन की दुर्वासनाएं नष्ट हो रही हैं, वो आप पर शासन तब करेंगी जब आप राग कर ले या द्वेष। राग उसी में डूब गए, द्वेष अरे ये क्यों आ गया, पकड़ लीजिए अगर आप पकड़ पाओ ना, ये क्यों आ गया और ना अच्छा ना बुरा, राधा 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 राधा, वो सब शांत होता चला जाएगा। जहां जहां मन जाए वहां वहां से मन को हटाकर अपने नाम में जो गुरुदेव ने दिया, अपने मंत्र में जो गुरुदेव ने दिया उसमें लगाओ। दूसरा, मेरी कथा एकाग्रता पूर्वक श्रवण करो और उसका मनन करो, और जो उपदेश सुना है मनन किया उसको आचरण में उतारो। तीसरा, समस्त प्राणियों में भगवत भाव रखो। चौथा, किसी से भी झगड़ा न करो, वैर न करो, अपना दुश्मन न मानो किसी को। पांचवा, वस्तु व्यक्ति स्थान के संयोग से आसक्ति हो जाती और मिले, ऐसा कभी नहीं। साधक को चाहिए अच्छा भोजन, कोई प्रशंसा नहीं, रूखा सूखा कोई उदासी नहीं, नहीं मिला कोई परेशानी नहीं। वही एक स्थिति होनी चाहिए जो अच्छा स्वादिष्ट पकवान, खूब बढ़िया भोजन, वही स्थिति होनी चाहिए। रूखा सूखा वही होनी चाहिए भूखे रहने में, ना मिलने पर भी वही स्थिति। आसक्ति का त्याग, अपने साधु भाषा में कहा जाता है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना, लेकिन हमारा मन शांत रहेगा क्योंकि किसी वस्तु व्यक्ति से आसक्ति नहीं की। और छठा, ब्रह्मचर्य। सातवां, प्रपंच की बात ना करने की धारणा में मौन। और अगला, भगवान को अर्पित किए बिना
ना पानी पीना है, ना अन्न पाना है, ना कोई वस्त्र पहनना, सब भगवत प्रसादी करके एकांत में रहने का स्वभाव, शांत स्वभाव, सबके प्रति मित्र स्वभाव, दयालु स्वभाव, धैर्यवान, ऐसे उपासक का अहंकार गलित हो जाता है। और जब उसे तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो देह और देह संबंधी स्त्री पुत्र घर परिवार आदि की जो ममता है अज्ञान के कारण वो नष्ट हो जाती है और सब में वो तत्व दर्शन करता है। देहूति जी ने पूछा, प्रभु पुरुष और प्रकृति दोनों एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले हैं, ये अलग हो ही नहीं सकते। प्रकृति और पुरुष, देह और आत्मा, ये हम लोगों के अज्ञान निवारण के लिए पूछ रहे हैं। वस्तुतः उनको तो ये ज्ञान है ही। प्रभु पुरुषम प्रकृतिर ब्रह्मन विमुंचन्ति करहिचित, ये अलग कैसे हो सकते हैं? इसलिए मुझे लगता है कि प्रकृति पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि रह ही नहीं सकती। ब्रह्मन जिस प्रकार पृथ्वी का गुण गंध है, गंध के बिना रह नहीं सकते। जल का रस है, वो रस के बिना नहीं। उसी प्रकार पुरुष प्रकृति के बिना नहीं रह सकता, ऐसा हमें लगता है, देहूति जी ने कहा। तो जिनके आश्रय से अकर्ता आत्मा को कर्म बंधन प्राप्त हुआ, अगर पुरुष और प्रकृति अलग अलग नहीं हो सकते तो कैवल्य पद कैसे प्राप्त होगा, कैसे मोक्ष पद प्राप्त होगा? प्रभु ये मुझे संशय है कि प्रकृति पुरुष अलग अलग कैसे रह सकते हैं। श्री भगवान ने कहा, माता जैसे काष्ठ में अग्नि रहती है पर दिखाई नहीं देती, आप घर्षण करो दो काष्ठ लेकर बहुत तीव्रता से तो चिंगारी उठ पाए, उसमें अग्नि का वास है। और जब अग्नि उत्पन्न कर ली जाए तो अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती, केवल आग रह जाती है। इसी प्रकार यदि साधना की जाए तो प्रकृति भस्म हो जाएगी। प्रकृति किसे कहते हैं? कल आपको याद है प्रकृति किसे कहते हैं? तो बोले 24 तत्वों को प्रकृति कहते हैं। बोले कौन कौन से 24 तत्व हैं? बोले पंच महाभूत और उनकी तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और अंतःकरण चतुष्टय, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 24 तत्वों को प्रकृति कहते हैं। और इसी प्रकृति में जो अपनापन कर लिया, मैं मेरापन कर लिया, उस आत्मा को जीवात्मा कहते हैं। वो 25वां तत्व है, कल चर्चा हुई थी। तो ये जो प्रकृति में अपनापन हो गया है, जब कोई निष्काम भाव से गुरु प्रदत्त उपासना को बहुत काल तक करता है, ध्यान रखना, जो गुरु प्रदत्त उपासना को, अपने धर्म को निष्काम भाव से बहुत काल तक करता है और मेरी कथा बहुत काल तक सुनता, जब बहुकाल करी सत्संगा तबै होए सब संशय भंगा। बहुत सुंदर बात है। अपने गुरुदेव के द्वारा दी हुई उपासना को बहुत काल तक एक नियम, और भगवान की कथा को बहुत काल तक, बहुत काल से फंसा हुआ मन भोगों में है, तब उसके अंदर तत्व चिंतन चलता है। उस तत्व चिंतन से ज्ञान, ज्ञान से प्रबल वैराग्य, और प्रबल वैराग्य से नियम, और फिर नियम से ध्यानाभ्यास, मन की एकाग्रता, इससे अविद्या प्रकृति भस्म हो जाती है। गाढ़ चिंतन भगवान का, शरीर का चिंतन छूटा, खत्म। जैसे काष्ठ में अग्नि रहती है, मंथन करने से प्रकट होकर उस काष्ठ को भस्म कर देती है, ऐसे ही इसी शरीर में
हमारा अपनापन हो चुका है, इसी में हम साधना करते हैं और साधना से प्रकट ज्ञानाग्नि के द्वारा शरीर भाव को भस्म करके सहचरी भाव को, भगवत भाव को प्राप्त हो जाते हैं। स्वतंत्र बंधन मुक्त हो जाता है। अब उस बंधन मुक्त पुरुष का प्रकृति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। किसका? जिसने गुरु प्रदत्त साधना बहुत काल तक की, बहुत काल तक सत्संग सुना, फिर उससे प्राप्त तत्व चिंतन, सब में प्रभु है, इस तत्व चिंतन से बढ़ा हुआ ज्ञान, ज्ञान से दृढ़ वैराग्य, वैराग्य से अपने इष्ट में एकाग्रता और एकाग्रता से तन्मयता, तन्मया। अब इष्ट में तन्मय तो भस्म हो गया देह भाव। अब ऐसे जिसका देह भाव नष्ट हो गया, भाव देह को प्राप्त हुआ है, उसको अब प्रकृति दोबारा कभी अधीन नहीं कर सकती। जैसे सोए हुए पुरुष को स्वप्न में बहुत से अनर्थ देखने पड़े, लेकिन जब जग गया तो स्वप्न वाला अनर्थ अब उसको भोगना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है, भगवत चिंतन में तन्मय हो गया, अब प्रकृति उसको विक्षेप नहीं डाल सकती, जो भगवत प्राप्त है। जिसे तत्वज्ञान हो गया है या जिसका मन निरंतर भगवान में रम गया है, इन दो को प्रकृति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन बहुत कठिन है। अनेक जन्मों, भगवान के अनेक जन्मों से बहुत समय तक हमारा चिंतन भोगों में रहा है, शरीर में रहा है, संसार में रहा है। अब इस चिंतन को पलट करके आत्मस्वरूप में या भगवान में लगाना बहुत कठिन है। अगर लगा लिया तो ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त भोगों से वैराग्य प्रदान करने वाला ज्ञान प्रकट हो जाएगा चिंतन से। महाधैर्यवान भक्त, जब धैर्यवान शब्द इसीलिए कि लंबे समय तक नियम से रहना है, लंबे समय तक सत्संग सुनना है, लंबे समय तक अच्छे आचरण करके अपने स्वधर्म का पालन करना है, तब मेरी कृपा से उसे तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। फिर उसके तीनों देहों का राग भस्म हो जाता है। फिर योगी ऐसे परम पद पे पहुंचता है जहां से लौट कर नहीं आना होता। माता जी, यदि मेरा भक्त चाहे तो उसे अणिमादिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, किसी और साधन की जरूरत नहीं है। जहां मृत्यु की भी दाल नहीं गलती, वो मेरा अविनाशी परम पद सहज में प्राप्त हो जाता है, जो मेरी भक्ति करता है। माता जी ने पूछा कि योग के कितने अंग होते हैं, पीछे पूछा था, उसका स्वरूप क्या है? भगवान कपिल देव जी ने कहा, योगस्य लक्षणम वक्षे सबीजस्य नृपात्मजे मनो ये नैव विधिना प्रसन्नम याति सत्पथम। हे राजपुत्री नृपात्मजे, मैं तुम्हें योग के लक्षण और ध्येय स्वरूप के आलम्बन से युक्त संपूर्ण योग का वर्णन करता हूं, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध होकर परमात्मा में प्रवृत्त हो जाता है। ध्यान पूर्वक सुनो। जो पहले खूब शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग करता है, ये तो पता चल जाए कि हमारा मार्ग क्या है। तो शास्त्र श्रवण से, सत्संग से स्वधर्म पालन में प्रवृत्ति और धर्म विरुद्ध पापाचरण की निवृत्ति पहला योग का लक्षण है। खूब सत्संग सुने, शास्त्र स्वाध्याय करे और ये पता चले कि धर्म क्या है, धर्माचरण क्या है, अधर्म क्या है और धर्माचरण क्या है। धर्माचरण में प्रवृत्ति और अधर्माचरण में निवृत्ति, ये शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग से पता चलता है। संसार के बंधन छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम और संसार में फंसाने वाले कर्मों से निवृत्ति। योग के लिए पहली आवश्यकता
शास्त्र स्वाध्याय सत्संग से इतना ज्ञान हो जाना चाहिए कि धर्माचरण किसे कहते हैं, अधर्माचरण किसे कहते हैं, फिर संसार से छुड़ाने वाले धर्मों के आचरण में प्रवृत्ति, संसार में फंसाने वाले कर्मों के आचरणों से निवृत्ति। अब दूसरा, योग के लिए दूसरी बात आवश्यकता, किसी भी योग के लिए, यहां तो आगे अष्टांग योग का वर्णन होगा, लेकिन किसी भी योग के लिए इतनी आवश्यकता, जहां तक हम आपको बताएं कि यहां तक सबको आवश्यकता है, ये सबको आवश्यकता है। दूसरा है पवित्र, परमित भोजन। भोजन पवित्र बहुत जरूरी है। बड़ा कठिन है, बाजारों का तो किसी भी तरह से पवित्र नहीं हो सकता, चाहे जितने लाखों की बनी दुकान हो, बनाने वालों में जब तक वैष्णवता नहीं तो पवित्रता को उनको ज्ञान क्या होगा। अगर वो वैष्णव है, सत्संगी है, तो उसे कुछ पवित्रता का ज्ञान हो, उनको क्या हो, तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो भोजन की पवित्रता पर ध्यान दिया जाए। पवित्र भोजन, भले आप रोटी दाल बना के पाले, अच्छी है, रसेंद्री को कितना तृप्त करोगे, जितना तृप्त करोगे उतने मांग बढ़ती चली जाएगी। पवित्र और परमित भोजन, कल भी चर्चा हुई थी, अहंकार का नाश करने के लिए भगवान कपिल देव जी ने कहा था परमित भोजन, थोड़ा, परमित माने तो थोड़ा भोजन। 24 घंटे में शरीर स्वस्थ रख करके अपने सारे कार्य पूर्ण करने के लिए 400 ग्राम अन्न काफी है, ऐसा पीछे एक बार सत्संग में वर्णन हुआ था। 400 ग्राम अन्न 24 घंटे में एक शरीर के लिए पर्याप्त है। बहुत ही हानिकारक है जीवन को स्वस्थ रख करके भजन करना है बहुत लंबे समय तक, तो कम भोजन से बहुत जीवनी शक्ति बढ़ती है। योग के लिए दूसरी बात आवश्यक है पवित्र और परमित भोजन, और फिर योग के लिए तीसरी बात आवश्यक है कि जहां हम रहें वहां का आसपास वातावरण भागवतिक होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। अपने लोगों के ऊपर तो विशेष कृपा है कि संत समुदाय के बीच में रहना, संत जनों के बीच में रहना, कितना हो भाग्य कि हमें साधु मंडली के बीच में रहना। हम चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि साधु मंडली के बीच में रहने में हर समय हम पवित्र रहते हैं। चौथा, योग के लिए आवश्यक है मन, वाणी और शरीर से किसी भी जीव को कभी ना सताना। अगर भगवत प्राप्ति करनी तो नियम लेना पड़ेगा, मन से, वाणी से, शरीर से किसी भी जीव को न सताना। और पांचवा, यदि सत्य स्वरूप भगवान का निरंतर नाम जप करना है तो झूठ बोलना त्यागना पड़ेगा। जिस जबान से बार बार झूठ बोला जाता है उसमें नाम जपने की रुचि नहीं रहती, रुचि नहीं उत्पन्न होगी। ये असत्य बोलना, झूठ बोलना छोड़ो तो नाम जप चले, बहुत बड़ा अपराध है, इसको छोड़ो। ये कलयुग का वास है झूठ में। जो द्वित कीड़ा है उसका संबंध झूठ से है, और झूठ में कलयुग का वास है। झूठ बोलना, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चवेना, एक सेकंड में पूरा का पूरा झूठ बोल जाना, इसको सुधार किया जाए। ये हमारी माया के द्वारा, मलिन वृत्ति के द्वारा हो जाता है, इसको हम ठीक करें। जब से मोबाइल भगवान की सृष्टि हुई तब तो झूठ के लिए तो मतलब बहुत बढ़िया रास्ता हो जाता है, एक सेकंड में झूठ बोल देते हैं। हाँ, अभी तो नहीं मिल पाएंगे क्योंकि हम आज तो अमुक जगह आए हुए हैं, आगरे आए हुए हैं, वही बगल की गली में आगरे आए, आज तो नहीं मिल सकते। ऐसे ऐसे झूठ बोले जाते हैं जो बिल्कुल, मोबाइल का प्रयोग बहुत लाभदायक भी है। सत्संग है, स्तोत्र है, बहुत बार हम सुनकर उसका लाभ ले ले, और बहुत कुसंग भी है मोबाइल से, तो कुसंग का त्याग करके सत्संग स्वीकार करें। झूठ बोलना छोड़ने पर योग जागृत होता है। झूठ बोलने वाला योगी नहीं हो सकता, योगी कभी झूठ बोल नहीं सकता। व्यवहार की प्रधानता रखने पे झूठ हो जाता है, परमार्थ की प्रधानता पे डर लगता है झूठ नहीं बोलना। जब व्यवहार की प्रधानता होगी तो झूठ बोलने में, और किसी की किसी भी वस्तु की चोरी न करें। जो चोरी करते हैं इधर उधर, वो फिर योग मार्ग में नहीं चल सकते।
और आवश्यकता से अधिक संग्रह करना, भोजन करना, बोलना और सोना, 3 बातों पर तो नियम ले लो। भोजन का एक नियम रख लो, प्रायः 10-15 दिन में घूम के सत्संग में बात आती है। आपकी भोजन की एक मात्रा होनी चाहिए। एक दिन मात्रा तय कर लो, 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल और इतनी रोटी, इतना चावल, वो एक अपना तय कर लो कि इतने में हमारा पेट हो जाता है, बस उतने ही फिर नियम बनाओ। और धीरे धीरे 1-1 कवल घटाओ, बढ़ाओ मती। 1-1 गुलाब जामुन बढ़ाओ मती, उसे घटाओ। देखना, आप देखना बहुत आनंद रहता है जब आप अल्प आहार करेंगे। भजन की एक उन्मत्तता छाती है। आप कभी भी बैठ जाओ, भोजन पाया, 15 मिनट लेट गए, फिर बैठ गए, अपना भजन में लगे। और जब आप गले तक पाओगे तो शाम तक तो उसको पचने में ही पूरी जीवनी शक्ति लगानी पड़ेगी, और शाम के फिर बयारू करनी है। बोले परान्नम दुर्लभम लोके देहोयम पुनः पुनः। शरीर तो बार बार मिल जाएगा, निमंत्रण थोड़ी बार बार मिलेगा। हाँ, परान्नम दुर्लभम लोके, जहां लिखा है दुर्लभो मानुषो देहो भजन के लिए, तो वहां जो भंडारा खाने में स्वाद और नाना प्रकार के पदार्थों में स्वाद आता है निमंत्रण में, तो वो कहते परान्नम दुर्लभम लोके देहोयम पुनः पुनः। शरीर तो बार बार मिल जाएगा यार, निमंत्रण बार बार कहां मिलता है। बहुत सावधान, रसेंद्री है। और तपस्या करना, तब कहते हैं आए हुए काम, क्रोध, लोभ आदि के वेग को सह जाना। जैसे आप जा रहे हो, कोई कहते हो नाटकी जा रहा है, अब वो अंदर आग जैसी कान के द्वारा जाके शब्द आग जैसा पैदा किए, उस ताप को सह गए, आप तपस्वी हैं। अंदर काम वेदना जागृत हुई, जला रहा है, सह गए, आप तपस्वी है। अंदर जो वेग आते हैं, काम के वेग, क्रोध के वेग, लोभ के वेग, इनको सह जाना तपस्या कहते हैं। तपस्या का मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कपड़ा लत्ता उतार फेंक दिया तो तपस्वी, या आग के बीच में ताप रहे। बाहरी आग तापने में सहन कर सकते हो, लेकिन अंदर की आग सह जाए वही तपस्वी जी, जो अंदर के विकारों के वेग को सह जाए। बाहर और भीतर से पवित्र रहना सीखे। छल कपट आदि का त्याग, भीतरी पवित्रता, और जल और मिट्टी से बाहर की पवित्रता। और नियमित भगवान की पूजा सेवा होनी चाहिए। हर घर में ठाकुर जी विराजमान होने चाहिए। बिना ठाकुर जी के घर है कैसा, स्मशान समझो जिस घर में ठाकुर सेवा नहीं है। जिस घर में ठाकुर सेवा नहीं वो घर है। जिस घर में भक्ति नहीं, नाम कीर्तन नहीं होता, भगवान की कथा नहीं होती, भगवान की आरती पूजा नहीं होती, तो उसमें मुर्दे ही तो रहते हैं। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। तो वो मुर्दा जहां, तो स्मशान ही तो हुआ। ठाकुर जी विराजमान, कितना सुंदर होता है जब किसी घर में जाए, कहाँ है आपके ठाकुर जी, बढ़िया सिंहासन में ठाकुर जी विराजमान, उनका भोग लग रहा है, उनकी आरती हो रही, उनकी कथा हो रही, परिवार के सदस्य बैठकर कुछ मिनट कीर्तन कर रहे हैं। अहो भाग्य, वो गृहस्थी धन्य है जिनके घर में ठाकुर जी विराजमान है, जिनके घर में आरती पूजा। हे माता, वाणी का संयम उत्तम तप है। मौन व्रत, 1 मिनट में किसी की निंदा कर देगी, किसी की अवहेलना कर देगी, किसी की प्रशंसा कर, इसको बहुत शासन में रखना चाहिए। इसमें 2 इंद्रिय, एक रसेंद्रिय है खान पान वाली, और एक वाक इंद्रिय कर्मेंद्रिय जो बोलने का काम करती। ये जिह्वा बहुत संभाल ले। हमारे संतों ने कहा कि अगर 10 इंद्रियों में 1 इंद्रिय काबू में हो गई, रसेंद्रिय, तो 9 काबू में हो गई, और रसेंद्रिय काबू में नहीं तो फिर और काबू। बहुत संभाल के इसको 2 प्रकार से ठीक करो। 2 इंद्रियां हैं, एक रसेंद्रिय, एक वाकेंद्रिय। पहले यही द्वारा इसे कब्जे में ले। जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस। जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस। पक्की बात है, अनुभव गम्य, अनुभव की बात कहते हैं। पहले भोजन पर सुधार करो। संसार में अच्छे अच्छे कहने आने वाले पदार्थ जब परोसे जाएं तो अब विरक्त हो, जो मिलेगा पाएंगे, बहुत कम मात्रा में लीजिए। और रूखे सूखे पदार्थों को, जो उचित आहार है, उसको ले लीजिए। अच्छे पदार्थों में उचित आहार में भी कम कीजिए,
उस दिन बहुत कम लीजिए, उपवास की तरह थोड़ा सा पा लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत प्रभाव अन्न का पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। ये अपने लोगों ने खूब मन को देखा है, आहार का प्रभाव भजन पर बहुत पड़ता है। इसलिए आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि, भगवत प्राप्ति के लिए उत्साह, भजन के लिए उत्साह। तो वाणी को यहां दो है, रसेंद्री और वाकेंद्री। बोलने से बचो। ये जो सत्संग सुनने के बाद फिर अन्य वार्ता करते हुए लोग जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, मौन जाइए नाम जप करते हुए, या सत्संग के विषय में ही चिंतन करते जाइए। ये सत्संग सुना, इसके बाद फिर प्रपंच की वार्ता करते हुए जा रहे हो, ये ठीक नहीं है। सत्संग का विस्मरण हो जाएगा। पूज्य स्वामी श्री नारदानंद सरस्वती नैमिषारण्य में जब सत्संग करते थे तो सत्संग के बाद 1 घंटा समय देते थे सबको। सब एकांत बैठो और ब्रह्म चिंतन करते हुए मनन करो, आज क्या योग वासिष्ठ का, आज क्या वेदांत का सत्संग हुआ। बड़ा गूढ़ सत्संग होता है वेदांत का और योग वासिष्ठ आदि का। तो वाणी का संयम बहुत आवश्यक है। हम कहते हैं कि जड़ मौन मत लीजिए। ये वृंदावन धाम है, यहाँ राधा राधा से बढ़कर मौन नहीं है। जब आपको नाम कीर्तन करना हो तो वाणी खोलिए, जब आपको पद गायन करना हो तो वाणी खोलिए, जब आपको भगवत चर्चा करनी हो तब वाणी, अन्यथा मौन रहिए। वाणी का संयम। अब योग के लिए जो अत्यंत आवश्यक है वह है आसनों का उत्तम अभ्यास। उसे हर योग में इसका, चाहे वो भक्ति योग हो चाहे ज्ञान योग हो, कम से कम 2 घड़ी तो एक स्थिति में बैठने का अभ्यास बना ही लेना चाहिए। 2 घड़ी कहते हैं 48 मिनट। सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन। सुखासन तो एकदम साधारण समझो, जैसे ऐसे बैठे ऐसे सुखासन, पलथी मार के। और नहीं, नौजवान साधकों को तो बैठना ही चाहिए पद्मासन और सिद्धासन में। कथा सुनने के लिए भी बैठे तो सिद्धासन में बैठे हैं। 6-6 घंटे 8-8 घंटे का अभ्यास जब बचपन से होता रहा तो वही 50 मिनट के बाद पीड़ा और फिर 20 मिनट में शून्यावस्था, फिर बैठे रहो। मतलब 1 घंटा 10 मिनट अगर आप पद्मासन से गए तो फिर बैठे रहो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जैसा तुम एकाग्रता अपनी कर। वो आनंद की साय मचता है। कभी करके देखना हमारी बात, साय मचता है एकदम, राउंड राउंड मंत्र हो रहा दिमाग में, एकदम वो अद्भुत आनंद जो वाणी के द्वारा बताया नहीं जा सकता। 2.5-3 घंटे के बाद शरीर शून्य एकदम, और भगवत मंत्र में या रूप में या अपने ध्येय में पूर्ण तन्मयता। ये जीवन के लाभ है। ये रसगुल्ला हलवा थोड़ी लाभ है, तो सब जीव खा रहे, निद्रा भय आहार मैथुन ये सब जीव भोग रहे। कितनी देर बैठ सकते हो आसन में? आप लोग देखिए, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, बिना हिले 48 मिनट तो ऐसे बैठा जा सकता है। जिनका शरीर बहुत रोग ग्रसित हो बात तो अलग है। अभी आप लोग सब नौजवान हैं, अधिकतर साधक तो हमें लगता है 1-1.5 घंटा तो बैठने का अभ्यास साधनों में होना ही चाहिए। कि हम जो साधन कर रहे हैं, वाणी पाठ ही कर रहे हैं तो पद्मासन लगा के बैठे, वाणी पाठ एकदम सीधे से। इंद्रियों को वश में करने वाला, मन को वश में करने वाला, शरीर को वश में करने वाला, स्वभाव पवित्र, चरित्र उत्तम, सतरति सतरति सा लोकांतारते। उपासना में अपने तन मन को अधीन न किया तो उपासना का है कि भाई। एक उपासक कह रहे थे कि हम जब समाज में व्यवहार में जाते हैं तो बड़ा विक्षेप होता है। बाहर से कहीं से आए थे, उनका कच्चा हो अभ्यास। 1 मिनट में भरी सभा में, 1 मिनट में शून्य, खत्म। अब आप बोलो हल्ला मचाओ तो चिड़ियां चहचहा रही। लक्ष्य पे स्थित अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। एक ऐसे परमार्थ थोड़ी होता है भरी बाजार में समाधिस्थ हो जाए, भरी बाजार में अपने इंद्रियों को ब्रह्मागार वृत्ति में एकदम डुबो दे, तब तो कुछ कमाई हो रही है। हम आए हैं, 3 दिन से भोजन नहीं मिला, लेकिन भगवदाकार वृत्ति में कोई अंतर नहीं पड़ा, इसमें आए हैं। हमें पूरा जगत उपहास करे, अपमान करे या सम्मान करे, हमें इससे कोई फर्क न पड़े, हमारा भजन चलता रहे। आसनों का अभ्यास,
अगर आप ब्रह्मचारी हैं, आप आहार संयमी हैं और आप आसनों पे बैठते हैं, सवाल ही नहीं उठता कि आपके अचानक कोई चोट लग जाए, वो बात अलग है। वायु जनित पीड़ा योगी को कभी नहीं होती, अवस्था जनित बाधा योगी को कभी नहीं होती, ऋतु जनित बाधा योगी को कभी, उसके लिए 12 महीना समान होते हैं, क्योंकि एकाग्र होकर अपनी प्राणवायु का संयमन की हुई आसनों के द्वारा शरीर को, तो यही आनंद लेने के लिए तुम भगवत मार्ग में चाहे प्राकृतिक भोगों का या परमात्मा जनित आनंद, तो प्राकृतिक भोगों के लिए फिर बाबा जी बनने की क्या आवश्यकता थी? उसके लिए तो बहुत बढ़िया संसार के मार्ग हैं। जब हम परमार्थ में आए तो यार सुखा दो अपनी इंद्रियों को, मान लो मेरी प्रार्थना, बंधन मुक्त हो जाओगे, महासुख में निमग्न हो जाओगे। ये कोई सुख नहीं है, नारकी सुख है। सच्ची मानिए, जितना अच्छे अच्छे पदार्थों में आप सुख लेने की चेष्टा करते हैं, वो सुअर वैसे विष्ठा में अनुभव करता है। जैसे आप अच्छे अच्छे गद्दा में सोने की चेष्टा, वो कीचड़ में वैसे ही सुख लेता है। जैसे आपको बच्चे प्रिय से उसको बच्चे प्रिय, कोई अंतर नहीं। अंतर इतना है, वो भजन करके भगवत प्राप्त नहीं हो सकता। आप मन को एकाग्र करके परमात्मा चिंतन से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अन्य योनियों में भगवत प्राप्ति की गुंजाइश नहीं। आसनों का अभ्यास, स्थिरता पूर्वक बैठना बहुत जरूरी है। त्वगेंद्री में कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है। अगर आप एकाग्रता थोड़ी कीजिए तो देखिए, जहां आप एकाग्र हों यहां खुजलाहट, कुछ ना कुछ वो हलचल त्वगेंद्री, उसी हलचल को रोकना है। अब वो मन कहेगा यहां खुजलाहट हो रही, राधा 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 राधा, यहां हो रही राधा 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 राधा, अभी मान लो, नहीं तो फिर जब प्रकृति शासन में लेती है तो हो जाता है। अभी परमात्मा आराधना से प्रारब्ध को क्षय कर लो, संचित कर्म को भस्म कर लो, क्रियमाण को निष्प्रभावित कर दो और भगवत प्राप्त हो जाओ। अगर अभी ज्यादा दुलार करोगे शरीर को, कुछ मिनट प्रार्थना, 48 मिनट कम से कम नवीन साधक बिना हलचल के एक आसन में बैठना सीखे। इतना तो करो कभी भी। अरे बहुत बड़ा समय है अपने पास, 24 घंटे। अरे अभ्यास नहीं करोगे तो आप 10 घंटे सो लो, फिर भी आलस नहीं जाने वाला, फिर भी नहीं जाने वाला। भगवान कपिल देव जी कहते हैं प्राण वायु का संयमन करना वैसे बहुत सुखद है भजन के लिए, निरंतर नाम चलाने के लिए प्राणवायु का संयमन बहुत। और हम आपसे कह रहे हैं, इसमें भक्ति योग के लिए हम कठोर प्राणायाम का आदेश नहीं करते, पर इतना तो होना चाहिए। जैसे आप नाम जप कर रहे, धीरे धीरे नाम जप करते हुए ऊपर श्वास लेते जा रहे, अधिक से अधिक नाम जप करते हुए। हम बिल्कुल पकड़ने की बात एक भी नहीं कह रहे, और ये सब अनुभूत हम बातें कह रहे हैं। अपने तो प्राणायाम का अनुष्ठान गुरुजनों के सामने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में हुआ था। संन्यास मार्ग में योग प्रधान मार्ग होता है। धीरे धीरे नाम या मंत्र जपते हुए ले जा, बिल्कुल नहीं पकड़ रहे, बस बंद कर लिया, नाम जप कर रहे हैं, जितना छक के नाम जप, फिर धीरे से छोड़ दिया, फिर श्वास निकाल दी, फिर श्वास नाम जप करते हुए देखो, अभी अभी आपका मन एकाग्र हो जाएगा, भागना बंद कर देगा। ये आंतरिक कुंभक और एक बाह्य कुंभक है। श्वास छोड़ दी नाम जप करते हुए, अब ली नहीं, बंद कर ली। अब प्राण व्याकुल जब हो, फिर छोड़ दिया एकदम नाम जप करते हुए, फिर खाली को रोक लिया, ये बाह्य कुंभक है। कोई नहीं जान पाएगा कि आप प्राणायाम कर रहे हैं। आराम से धीरे से लीजिए, अगर हो सके तो 10 बार खींचा छोड़ दिया, खींचा छोड़ दिया, जिसे अनुलोम विलोम, उससे थोड़ा नाड़ियों को शुद्धावस्था प्राप्त हो जाएगी। और फिर ये कीजिए, आप देखिए आपकी भूख बढ़ेगी, आपके जो पाचन तंत्र में विकार हो रहे हैं वो दूर हो जाएंगे, आपकी जो शरीर में पीड़ाएं होती हैं वायु के कारण वो दूर हो जाएंगी, और सबसे खास बात, हमारा भजन में एकाग्र हो जाएगा मन। ये अनुभूत बात कह रहे हैं, ये की हुई बात कर रहे हैं। और इसमें खास बात है कि कभी कोई परेशानी आने वाली नहीं। जैसे रेचक कुंभक प्राणायाम जो है ना, अगर इनमें गुरु के सानिध्य से जरा भी आप अलग हट करके मनमानी करेंगे और त्रुटि हो जाए तो रोग होने की संभावना है। कोई भी योग करने के 30 मिनट के अंतर में जलपान न किया जाए,
30 मिनट तक खाली रह जाए, चाहे वो शारीरिक योग किया हो या प्राणायाम का योग किया हो। जैसे व्यायाम आदमी 30 मिनट नहीं, एकदम गर्म शरीर में ठंडा जल जाएगा, वो वायु रोग पैदा कर देगा। प्राणायाम में तो बहुत सावधान, प्राणायाम के बाद अगर आप पानी पी लेते हैं तो कई तरह के रोग हो जाते हैं, बहुत सावधानी की जरूरत होती है। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं, 30 मिनट बस कुछ मत खाइए पिए। प्राण का जब सूक्ष्म होना तो मन का एकाग्र होना और ब्रह्मचर्य परिपक्व होना, तीनों एक कनेक्शन है। ब्रह्मचर्य ठीक होना, मन का एकाग्र होना, प्राणों का संयमित होना, प्राणों का संयमित होना, मन का एकाग्र होना, ब्रह्मचर्य ठीक। यही तो हमारे भगवत मार्ग में उत्साह बढ़ाने वाला है, यही हमें भगवत मार्ग में तेज प्रदान करता है। कभी थकान नहीं लगती, कभी थकान नहीं। ब्रह्मचारी को कभी थकान नहीं, थकान शब्द से संबंध ही नहीं होता कि यार थक गए। अब शरीर रोगी है वो बात अलग है, नहीं तो थकान शब्द ब्रह्मचारी के जीवन में नहीं होता। और ये जीवन इसीलिए मिला है, हर समय आपकी ऐसी दिनचर्या कि उस दिनचर्या में आपको 1 मिनट भी प्रपंच के लिए समय नहीं है। लेकिन साधक बेपरवाह रहते हैं, भगवत प्राप्ति से परवाह करते हैं शरीर सुख का, इसीलिए लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। फिर इंद्रियों पर विजय प्राप्त, जो इंद्रियां विषयों में जा रही हैं, विवेक के द्वारा उनको समझाकर बार बार हटाना बहुत कठिन है। ये प्रथम स्वभाव की हैं, मन भी प्रथम स्वभाव वाला, इंद्रियां भी प्रथम स्वभाव वाली। तो जब हमारी इंद्रियां किसी भोगों के दृश्य को देखा या भोगों का चिंतन किया या तृष्णा भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा की, उस समय विवेक के द्वारा हमें काटना होता है। किसी भी भोग में किंचन मात्र सुख नहीं है, ये परम सत्य बात है, शास्त्र की बात है, हृदय की बात है। कितना भी सुंदर भोजन बना के दिया जाए और चिंतन भर भोजन का ना होने पावे तो किसी भी भोग में सुख नहीं कि हमारी जिह्वा को आकर्षित कर ले। बाद में पूछा जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा चिंतन कहीं और था। चिंतन जब हम पहले उसका करते हैं भोग का सुखद, तो हमें भोग में सुख मिलता है। नहीं, भोगों में सुख नहीं है, ये शास्त्र ब्रह्म ऋषि भगवान संतों की वाणी है। भोगों में सुख नहीं, सुख तो भगवान में है, प्रभु में है। ये मिथ्या भोगों में सुख नहीं है। इंद्रियों को समझाओ नहीं, पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा और नष्ट कर देंगी। विषयों से हटाकर अपने लक्ष्य में बार बार लगाना मन और इंद्रियों को, यही साधना है। मन और इंद्रियों का स्वभाव है प्रकृति की तरफ जाना, मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान करसती, और साधक का स्वभाव है इनको परमात्मा में लगाना, बस इतना ही बात है। संसारी पुरुष की सिद्धांत इंद्रिया मन ये सब भोगों में जाएंगे स्वाभाविक, और साधक का भोगों से हटाकर परमात्मा में लगाना, यही तो साधना है। और किस बात की साधना है? मन को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखना, अपने लक्ष्य पर लगाए रखना, और भगवान की लीला चरित्रों को सुनकर उनका चिंतन करना, और व्रतादि साधन भी करना। इससे बड़ा लाभ मिलता है। जैसे बहुत से भाग्यशाली जन व्रत अनुष्ठान करते हैं, करना चाहिए। हम कहते हैं और कोई व्रत की भावना ना हो तो कम से कम हाथों को 15 दिन में 1 दिन के लिए फुर्सत तो दे दो, 1 दिन के लिए फुर्सत दे दो, 1 दिन भोजन छोड़ दो, थोड़ा जल आदि के द्वारा निर्वाह करो। महीने में 2 दिन तो रखो, ऐसे कोई भी रख लो, पूर्णिमा अमावस्या रख लो, एकादशी रख लो, द्वादशी रख लो। हमारा लक्ष्य है भगवत भजन, हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। जो ये व्रत है इनसे हमें जीवनी शक्ति बढ़ती है। ऐसा ना समझे कि इनसे कमजोरी आती है। आप देख लीजिए, 15 दिन में 1 दिन भोजन छोड़ दीजिए, कोई दिन ऐसे स्वाभाविक छोड़ दीजिए। भगवान नाम जापक के लिए हर दिन भगवत स्वरूप है, हर तिथि भगवत स्वरूप है, हर समय मंगल स्वरूप है। उसके लिए कोई ज्यादा, कोई बड़ा, कोई घटा, ऐसा नहीं। हर समय जब एक रस भगवत भजन चलता है ना, तो तिथि वार ग्रह नक्षत्र ये सब बराबर हो जाते हैं। हमारी हर तिथि अक्षय तृतीया है, क्योंकि जो अक्षय है भगवान का नाम, भगवान का स्वरूप, उसी में हमारा चित्त लगा है। हर मिनट हर घड़ी अक्षय है, क्षय उनका है जो संसार का चिंतन करते हैं। अगर 15 दिन में हो सके तो 1 दिन भोजन छोड़ना सीख लो। अगर ऐसा ना हो तो सुबह बाल भोग करके छोड़ दो,
और अगले दिन राजभोग करो, ऐसा कर लो। नहीं, एक दिन पानी से चला लो काम, और ये कोई जान ना पावे। है ऐसे उपासक कई कई दिन जल पर रह गए और बाद में कोई जाना नहीं, वो जब अपने परिचय तो फिर बहुत अच्छा लगा, हृदय से आशीष निकलता है। हाँ, सचेष्ट साधक हो आप, ऐसे चलो गुप्त चुपचाप। अगर कोई पूछे भी तो हाँ, थोड़ा भी उधर में शाम टाइम देख लेंगे, जैसा प्रभु प्रेरित करेंगे। ये साबित ना होने पावे कि आप ऐसा कर रहे हो। और ऐसा भी व्रत ना रहे कि बोले व्रत है, बहुत प्रकार के पकवान बना के, कूटू और सिंघाड़ा और ये वो, इसका खीर, सवा के चावल का खीर, कूटू के पूड़ी पकौड़ा, ये सिंघाड़ा का हलवा। मत रहो व्रत, रोटी दाल पालो, मत रहो ऐसे। एकादशी रहना है तो सुबह से शाम तक भजन करो, 4 बजे कुछ ले लो, कुछ फल दूध जल, जिससे एक बार 24 घंटे में सुबह से ये नाश्ता वो फलाहार, ये फलाहार, इससे बढ़िया है रोज से तो अच्छा वही है। ऐसे अरहर की दाल और रोटी मिलती है, और वैसे कितने पकवान मिलते हैं। ऐसे पकवान वाले व्रत नहीं, ऐसे पकवान वाले व्रत नहीं जिनमें हमारी वृत्ति रसेंद्री में प्रधान भाव रख करके विचरण करे, उसे व्रत नहीं कहते। इसी को मारने के लिए तो हम व्रत रहे, रूखा सूखा। एक आध सेव ले लीजिए, थोड़ा दूध ले लीजिए, आप मरोगे नहीं। एक दिन भोजन नहीं करोगे तो मरोगे नहीं, अमरत्व की तरफ बढ़ोगे। लेकिन व्रत भी आजकल लोग जो है ज्यादा आहार वाला ही करते हैं। हम धन्यवाद उन व्रत को देते जो कोई जान न पावे और कोई व्यवस्था नहीं, 24 घंटे में एक बार थोड़ा सा कुछ भोग लगा के ठाकुर जी को पा ले। बोले हमारे ठाकुर जी भूखे ना रहे। ठाकुर, चलो बड़ी श्रद्धा है, बनाओ पकवान, भोग लगाओ, इसके बाद बांट दो। स्वामी हरिदास जी उत्तम भोग लगाए, मोर मरकट को सेवें। सुबह से शाम तक खूब 56 भोग लगाओ और ब्रजवासियों को पवाओ, गऊओं को पवाओ, बंदरों को पवाओ, अन्य जीवों को पवाओ। तुम बस जरा सा किनका ले लो तो हम माने। गेट खुलेगा नहीं, अंदर ही बर्बाद नहीं होना है, शाम के भी दबा के पाना है, और व्रत भी हम है। ऐसे व्रत के लिए भगवान कपिल देव जी नहीं कह रहे। व्रत का अनुष्ठान करने से बहुत आनंद मिलता है, जीवनी शक्ति बढ़ती है, भगवत भजन में बहुत बड़ी वृद्धि होती है। हमने देखा है इसको, बहुत बड़ी वृद्धि। जब गायत्री अनुष्ठान था तो गुरुदेव जी की आज्ञा से कई वर्ष अन्न नहीं पाया गया। फलाहार में, वो गांव के फलाहार में क्या होता, उबली हुई आलू या गुड़, या बहुत बहुत कृपा हो गई तो दूध सेव संतरा, तो साल 2 साल में कभी कोई आ जाए गंगा किनारे, बड़ा आनंद, गंगा जल पी के थोड़ा गुड़ आदि थोड़ा। और प्राणायाम जो है ना भूख की पीड़ा होने देता है, ना शरीर को कमजोर होने देता है। ये 2 चीजें हमने पकड़ी। प्राणायाम ना भूख की पीड़ा होने देता है, ना शरीर को कमजोर होने। दिनचर्या वैसे ही, और तेजोमय दिनचर्या, प्राणवायु का संशोधन, प्राण बहुत बलवान हो जाते हैं। जितना स्थूल प्राण होते उतना कमजोर हो जाते हैं, और जितना सूक्ष्म प्राण होते हैं उनमें तेज होता है, भागवतिक तेज होता है। चित्त को सदैव एकाग्र करके परमात्मा में लगावे। हे माता जी, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। स्थिर आसन पर बैठकर प्राणवायु संशोधन करके, इंद्रियों को विषयों से हटाकर, वाणी को मौन, मन को निसंकल्प और परमात्मा चिंतन में। अब देख रहे हैं अपने भगवान के चरणारविंद। पहले तलवे से शुरू करते हैं। भगवान के श्री चरण के तलवे में वज्र, अंकुश, ध्वजा, कमल, ये मंगलमय चिन्ह है। लाल लाल तलवे हैं, अद्भुत लालिमा भगवान के श्री चरणों से। और भगवान के फिर हम श्री अंगुलियों का ध्यान करते हैं। भगवान के नख चंद्र से अद्भुत तेज प्रकट हो रहा है, और वो तेज हमारे हृदय में प्रकाशित हो रहा है। ये हम ध्यान अपने हृदय में कर रहे हैं। भगवान के सांवले चरणारविंद, लाल लाल अरुणिमा लिए हुए तलवे, जौ, वज्र, अंकुश, ध्वज आदि मंगलमय चिन्ह, कैसी सुंदर अंगुलियां, और उनके कैसे सुंदर नख से अद्भुत कांति, तेज प्रकट हो रहा है। शास्त्रों में तो वर्णन, शास्त्र कोटि सूर्य संप्रभा, सहस्त्र सहस्त्र
हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान भगवान की नख कांति का तेज है। भक्तजन जब ऐसा ध्यान करते हैं तो उनके अज्ञान अंधकार का नाश होकर ज्ञान प्रकाशित होता है, भगवान के चरणों का ध्यान। वैसे उपासक तो चलते फिरते उठते बैठते हर समय गौर वरण सावल चरण रच मेहंदी के रंग, हे तो ऐसे छाए रहते रहना चाहिए। हम लोगों का ध्यान कैसा होना चाहिए? पलकन को जैसे अधिक पुतरिन सो अति प्यार, ऐसे श्री राधा वल्लभ लाल के पल पल चरण संभार, ऐसे श्री लाडली लाल के छिन छिन चरण संभार। पलकन को जैसे अधिक पुतरिन सो अति प्यार, ऐसे गौर वरण सावल चरण रच मेहंदी के रंग, तीन तरुवन तर लुठत रहे रतिजुत कोटि अनंग, अति सुकुमारी लाडली पिय किशोर सुकुमार। दोनों सुकुमार तत्व प्यारे जो कैसे गलबहियां दिए हुए निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्परंस, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवन। दिखाई नहीं दे रहे आपको? सांवले गौर चरणारविंद आपके हृदय में आज्ञा चक्र में नहीं झलक रहे? गौर वरण सांवल चरण, देखो कैसे लालजू का वाम चरण दाहिने चरण को क्रॉस करते हुए ललित त्रिभंगी, और कैसे गोरे चरणारविंद दोनों पार्श्व में विराजमान। कैसा सुंदर नूपुर, कैसा सुंदर महावर श्री लाडली जी के, कैसे लालजू के सी चरणों में मेहंदी रंगी हुई। यही तो हमारे धन है, यही हमारी सिद्धि है, और यही हमारी साधना है। आठों पहर इन्हीं का चिंतन करना, हृदय के अंधकार को दूर करके अद्भुत ज्ञान प्रकाश। इन्हीं के धोवन से गंगा जी प्रकट हुई हैं, जो त्रिभुवन के पाप का नाश करते हुए महादेव जी के माथे पर विराजमान है। अलकनंदा देवगंगा, मंदाकिनी पाताल गंगा, भागीरथी भूतल गंगा, तीनों लोगों को पाप ताप रहित करती हुई महादेव जी के माथे पे जो विराजमान है, सिर पर जो विराजमान है, वो गंगा जी कौन है? इन्हीं सांवले चरणारविंद का धोवन तो है, जिनके पवित्र जल को मस्तक पर देवाधिदेव महादेव धारण करते हैं। जब कोई श्री भगवान के चरणों का ध्यान करता है तो जैसे इंद्र वज्र का प्रहार करते तो पर्वत चकनाचूर हो जाता है, ऐसे भगवान के चरण कमलों का चिंतन मात्र पहाड़ के पहाड़ पाप को नष्ट करके आनंद प्रदान करता है। माता जी फिर भवभयहारी अजन्मा श्री हरि के चरणों से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं ध्यान में, फिर पिंडलियों का ध्यान करते हैं, फिर घुटनों का ध्यान करते हैं, फिर विश्व विधाता ब्रह्मा जी की माता सुरवंदिता कमल लोचना लक्ष्मी जी अपने कर कमल से जो दबा रही हैं भगवान के उन जंघादेश का चिंतन, ऐसे चरण दबा रहे। फिर भगवान की अलसी के फूल के समान नीलवर्ण और बल की निधि गरुण जी की पीठ पर शोभायमान दोनों सी चरणों का, चरण से लेकर जंघा तक का ध्यान करते हैं। भगवान के फिर नितंब बिंब का ध्यान करते हैं, फिर जो नितंब में पीतांबर बंधा हुआ है वो घुटनों तक ऐसे फहरा रहा है, फिर उस पीतांबर के ऊपर स्वर्णमयी करधनी की लड़ियां जो सुशोभित हो रही कमर में, हम उसका ध्यान करते हैं। फिर संपूर्ण लोकों के आश्रय स्थान भगवान के उदर देश का, फिर नाभि सरोवर का, इसी नाभि से कमल प्रकट हुआ और इसी से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई। फिर ऊपर बढ़ते हैं, भगवान के विशाल वक्षा स्थल का चिंतन करते हैं, जहां कौस्तुभ मणि, सुंदर सुंदर रत्नों के हार और श्री जी का निवास, श्री लांछन चिन्ह,
नेत्रों को परमानंद प्रदान करने वाला भगवान का वक्षा स्थल। फिर भगवान के गले का चिंतन करते हैं जिसमें कौस्तुभ मणि विराजमान है। समस्त लोकपालों के आश्रयदाता फिर भगवान का वहीं से भुजाओं की तरफ चिंतन करते हैं। अजान बाहु लंबी भुजाएं, अभयद भुज दंड मूल पीनंस सानुकूल। अपने भक्तों को अभय प्रदान करने के लिए जिनकी भुजाएं फड़कती रहती, उन भगवान की भुजाओं का ध्यान करते हैं। कंकण आभूषण बहुत उज्जवल तेजमय। फिर भगवान के दिव्य कर कमल में विराजमान महान पार्षद सुदर्शन जी का। फिर भगवान के कर कमल में दूसरे में विराजमान राजहंस के समान पांचजन शंख का। फिर भगवान के कर कमल में विराजमान कौमोद की गदा का, और एक में सुंदर पुष्प धारण के कमल धारण किए हुए पद्म। भौरों के शब्द से गुंजायमान बनमाला धारण किए हुए। ऐसे हम श्री भगवान का ध्यान करते हैं। माता जी, जब कोई भक्त बार बार अपने मन को भगवान के ऐसे चिंतन में लगाता है, ध्यान में लगाता है, तो भगवान मुस्कुराते हुए भावना का विषय नहीं रह जाता, प्रकट हो जाते हैं। वो देखता है सुगढ़ नासिका सुशोभित है, मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे हैं, एकदम चिकने कपोल मन का हरण करने वाले, काली काली घुंघराली अलकावली मंडित भगवान का मुख, कमल सदस्य चंचल नेत्र करुणा बरसा रहे हैं, अद्भुत भ्रकुटी तनी हुई मुखारविंद मन का अपहरण कर रहे हैं। हृदय की गुफा में भगवान प्रकाशित हो गए। चिंतन करते करते पहले हमारी भावना ध्यान, और अब साक्षात भगवान कृपा से प्रेम भरी मुस्कान से क्षण क्षण उस भक्त को परमानंद प्रदान कर रहे हैं। फिर विपुल प्रसाद की वर्षा करते हुए भगवान हंसते हुए मुस्कुराते हुए, पीछे आपने सुना था भगवान बातचीत करते हैं भक्त से। अब वो केवल भावना नहीं रह गई, वो साक्षात भगवान को देख रहा है। जीव ही ऐसा हो तो अश्रु सागर उमड़ पड़ता है, आनंद अश्रु सागर। अब नेत्रों से अश्रु बह रहे, शरीर में रोमांच है, ध्यान में साक्षात प्रिया प्रीतम विराजमान है। गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, इहगति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तनलीन। अपने आराध्य देव का ध्यान करने से हृदय पावन हुआ, आराध्य देव प्रकाशित हुए, मुस्कुराकर जे भी बोले निहाल हो गया। अब जन्म जन्मांतर की बिगड़ी बन गई। अब प्रकृति कभी उसे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। ध्यान में इतना तन्मय हो गया कि अन्य ना कोई पदार्थ, ना व्यक्ति, ना वस्तु देखने की सामर्थ्य नहीं रह गई। पिय मूरति नयनन बसे, तेहि रस रहे समाए। ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाए। कुछ नहीं, जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जित दीखत तित श्याम खड़े। बिउहल बिकल संभार न तन की, नैना घूमत रूप भरे। करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे। नर हरिदास ते भय बावरे, जे यह प्रेम प्रवाह परे। पिय मूरति नयनन बसे, तेहि रस रहे समाए। ये लक्षण सुनि प्रेम के, और न कछु सुहाए, और न कछु सुहाए। फिरे अपने मदमा तो, कुटुम देहते जाए। छूट सब ही विधि ना तो, जहां जहां पिय की बात। सुने खोजत तिन गैनन, हित ध्रुव छिन छिन लेई। प्रेम जल भरी भरी नैनन। दशा बदल गई।
रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे यह प्रेम पहचान। सदा सदा के लिए चित्त चोर ने चित्त को चुरा लिया, रूप माधुरी सदा सदा के लिए हृदय में बस गई। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए। अब क्या, अब तो विश्राम मिल गया, पायो परम विश्राम। बहुत जन्म हो गए मंजूरी करते हुए, आज विश्राम मिला। जे ही भगवान का प्रादुर्भाव हृदय में हुआ, अनंत जन्मों की थकान मिट गई। अब आवागमन चक्र बंद हो गया और वो परम पद में सदा सदा के लिए स्थापित हो गया। अब नहीं, जैसे भुने हुए बीज में अब अंकुरण नहीं हो सकता, ऐसे ही जिसके हृदय में एक बार श्री भगवान का स्वरूप प्रकाशित हो गया, वो आवागमन चक्र से मुक्त, अब उसमें कभी वासना स्फुरित नहीं हो सकती। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।